फुलानीज थ्योरम देखो, इफ़ ये रह गया था आपके सेकंड चैप्टर में, लास्ट एक्सरसाइज है आपकी ये। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन 0 to infinity हैविंग अ सिंगुलैरिटी एट 0 and infinity ओनली। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास सिंगुलैरिटी क्या होती है। सपोज़ अगर मैं किसी डोमेन की बात करूं, जैसे यहाँ उसने कोई भी एक इंटरवल चूज़ किया 0 to infinity, तो सिंगुलैरिटी आपके पास क्या होती है कि उस डोमेन के उस इंटरवल के हर पॉइंट पर फंक्शन आपके पास कैसा है, डिफरेंशिएबल है। सिंगुलैरिटी का मतलब वहाँ आता है कि सपोज़ कीजिए मैंने कोई भी एक डोमेन चूज़ किया, उस डोमेन के हर पॉइंट पर फंक्शन आपके पास कैसा है, डिफरेंशिएबल है। मतलब एट एवरी पॉइंट ऑफ डोमेन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। फंक्शन डोमेन के हर पॉइंट पर कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा, बट एक्सेप्ट सम पॉइंट्स। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूँ 1/x की, सो इस 1/x को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्सेप्ट 0। मतलब फंक्शन आपके पास डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन वो फंक्शन किसी एक पॉइंट पर, ये मतलब सम पॉइंट्स पर, मे बी फाइनाइट मे बी इनफाइनाइट पॉइंट पर अगर फंक्शन आपके पास डिफरेंशिएबल नहीं होता, या किसी पॉइंट किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने में कोई पॉइंट अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वो आपके पास क्या होती हैं, सिंगुलैरिटीज़ होती है। ठीक है, दीज सिंगुलैरिटीज़ आर ऑफ द 3 टाइप्स, रिमूवल सिंगुलैरिटी, ठीक है, असेंशियल सिंगुलैरिटी एंड पोल। दीज आर द 3 सिंगुलैरिटीज़ होती हैं। ये आपका कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है, बट देयर आर द 3 सिंगुलैरिटीज़ एंड दीज सिंगुलैरिटीज़ आर वो सिंगुलैरिटीज़ होती हैं जो फंक्शंस को डिफरेंशिएबल नहीं बनाती। जैसे मैं अगर बात करूँ यहाँ साइन एक्स की, सो दिस फंक्शन हैव अ सिंगुलैरिटी वेयर साइन एक्स विच बिकम्स टू 0, जहाँ आपके पास साइन एक्स क्या हो जाएगा, 0, एंड साइन फंक्शन इज अ 0 एट एन पाई। साइन जो फंक्शन होता है वो 0 कहाँ पर होता है, एन पाई। सो दिस फंक्शन हैव अ सिंगुलैरिटी एंड एन पाई, एट एन पाई, एंड दिस एन पाई इज योर पोल। ओके, वो सिंगुलैरिटी होती है जो फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने नहीं देती। ठीक है जी, वो आपके पास सिंगुलैरिटी होती है। तो ये मुझे ये कहता है कि फंक्शन मेरे पास कॉन्टीन्यूअस है, एक्सेप्ट बिकॉज इट हैज़ अ सिंगुलैरिटी एट 0 and infinity ओनली। 0 और इन्फिनिटी के अलावा इसके पास कहीं कोई सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट नहीं करती। इट मीन्स डोमेन के जिस पॉइंट पर भी, डोमेन का जो भी पॉइंट है, फंक्शन वहाँ कैसा है, कॉन्टीन्यूअस है। देन 0 to infinity एफ ऑफ ए एक्स माइनस एफ ऑफ बी एक्स ओवर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा, 0 के। इफ 0 to infinity एफ ऑफ एक्स ओवर एक्स इज अ कॉन्टीन्यूअस एंड 0 and infinity, अगर फंक्शन 0 और इन्फिनिटी पर कॉन्टीन्यूअस हो जाता है, देन डेफिनेटली दिस फंक्शन बिकम्स टू 0। सी epsilon b lie in 0 to 1 and xi is a greater than 1, we have epsilon to xi f of ax minus f of bx over x, which is equals to epsilon to xi f of ax over x dx minus epsilon to xi f of bx over x dx। मैंने इसको किसका नाम दिया, फर्स्ट इक्वेशन का। putting ax which is equals to t and bx which is equals to t in first and the second integral on the right hand side of first, then this equation becomes, आप substitute कीजिए यहाँ पर ax which is t and bx is also a t। so आप x की जगह यहाँ वैल्यू सब्सिट्यूट कर रहे हैं, मेरे पास जो लिमिट है वो क्या है, एप्सिलॉन टू xi एफ ऑफ ए एक्स माइनस एफ ऑफ बी एक्स ओवर एक्स। ठीक है, सो मैंने इसको क्या किया, ब्रेक किया, एफ ऑफ ए एक्स ओवर एक्स माइनस एप्सिलॉन टू xi एफ ऑफ बी एक्स ओवर एक्स डी एक्स। नाउ सब्सिट्यूट ए एक्स विच इज इक्वल्स टू टी। सो लिमिट आप चेंज करोगे फंक्शन की, डी एक्स है ये, हम लिमिट चेंज करेंगे, सब्सिट्यूट एक्स विच इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन, सो टी इज ए एप्सिलॉन एंड सब्सिट्यूट xi, सो ए xi एफ टी ओवर टी डी टी। ठीक है, आप यहाँ से वैल्यू निकालेंगे ना कि मेरे पास ए एक्स विच इज इक्वल्स टू टी, सो वैल्यू ऑफ एक्स इज टी बाई ए। नाउ डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी टी बाई ए, so t by a and dt by this a is cancelled by a।
माइनस ए एप्सिलॉन एंड ए इज आई एफ ऑफ टी ओवर टी एंड डी टी। ओके, सो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, ए एप्सिलॉन टू ए इज आई, बी टी को सब्सिट्यूट किया ना, सॉरी, सो बी टी एंड बी इज आई। ओके, मैंने अब क्या किया, इनको चेंज कर दिया। नाउ हेयर ए एप्सिलॉन टू बी एप्सिलॉन एफ ऑफ टी ओवर टी डी टी माइनस ए जाई टू बी जाई एफ ऑफ टी ओवर टी डी टी। Now here I am taking alpha which is belongs to A epsilon to B epsilon, and here I am taking beta which is belongs to A xi to B xi. So this function becomes f of alpha A epsilon B epsilon dt over t minus A xi f of B बीटा, बीटा मैंने पॉइंट लिया है ना यहाँ पर, तो वैल्यू ए जाई टू बी जाई एफ ऑफ टी ओवर टी डी टी। ठीक है, ये फंक्शन मेरे पास आया इधर। लेट एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो, जाइस टेंड्स टू इन्फिनिटी, अल्फा टेंड्स टू जीरो एंड बीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी रिस्पेक्टिवली, एंड अकॉर्डिंग टू जब आपके पास एफ ऑफ एक्स एफ नोट को टेंड करेगा एंड एफ ऑफ एक्स इज टेंड्स टू एफ वन। सी 0 to infinity f of t by t is converges to 0 and infinity। अगर ये 0 to infinity कन्वर्स करता है, 0 से इन्फिनिटी पर, अगर फंक्शन मेरे पास 0 पर भी कन्वर्स कर जाए और इन्फिनिटी पर भी कन्वर्स कर जाए, देन 0 to 1 f of t over t dt कन्वर्स करेगा किस पर, 0 पर, और ये फंक्शन कन्वर्स कर जाएगा इन्फिनिटी पर। ठीक है, और कैसे, जब ये फंक्शन मेरे पास एप्सिलॉन जब 0 को टेंड करे तो ये वैल्यू किसको टेंड करनी चाहिए, 0 को, और जब ये फंक्शन मेरे पास जाई अगर इन्फिनिटी को टेंड करे तो दिस फंक्शन इज ऑल्सो टेंड्स टू 0। ये भी अगर 0 को टेंड करता है, ये भी अगर 0 को टेंड करता है, तो इट मीन्स दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। ये मुझे शो करना था। ठीक है, सेकेंड पार्ट आप यहाँ देखो क्या कहता है, f1 log a by b if 0 to infinity f of x by x is converges to only 0। अगर वो सिर्फ 0 पे कन्वर्स करता है तो फंक्शन की वैल्यू ये अप्रोच करेगी आपके पास। देखो 0 to infinity f of t over dt converges at 0, देन a एप्सिलॉन f of t over t dt किसको टेंड कर जाएगा, 0 को। इसी रिजल्ट से कि अगर ये वैल्यू एप्सिलॉन आपके पास अगर 0 को अप्रोच करता है तो ये फंक्शन भी किसको अप्रोच कर जाएगा, 0 को, मतलब दिस वैल्यू बिकम्स टू अ 0। नाउ टेक माइनस एफ ऑफ बीटा ए जाई टू बी जाई एफ ऑफ टी ओवर डी टी, एफ ऑफ टी इज योर एफ ऑफ बीटा एज इट इज, दिस इंटीग्रेशन इज अ लॉग टी ए जाई टू बी जाई माइनस एफ ऑफ बीटा लॉग बी जाई, लिमिट सब्सिट्यूट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो log m माइनस log n इज log m बाई n, जाई से जाई कैंसिल हो गया, एफ ऑफ बीटा log b बाई ए, एफ ऑफ बीटा आप चेंज कर दीजिए इसको, ये चेंज हो गया, एफ ऑफ बीटा log a बाई बी। सो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई कि जाई जब टेकिंग जाई टेंड्स टू किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को, एफ ऑफ बीटा दो ही लिमिट है कि एप्सिलॉन 0 को टेंड करता है और जाई किसको टेंड करता है, इन्फिनिटी को, एफ ऑफ बीटा log a बाई बी, तो इसको किसका नाम दे दिया, एफ ऑफ 1 का, log a बाई बी। ठीक है, ये आपको शो करना है, बहुत ही ईजी सी थ्योरम है, फिर भी अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप इजीली मुझसे पूछ लेना। एफ नॉट log b बाई ए, इफ़ अगर ये वैल्यू किस पर कन्वर्स कर जाती है, इन्फिनिटी पर, सो मैंने यहाँ क्या लिया है, देखो एफ ऑफ टी बाई टी इज कन्वर्स एट इन्फिनिटी ओनली इफ, जब जाई इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये पोर्शन मेरे पास किसको टेंड कर जाएगा, 0 को, दिस बिकम्स टू अ 0। नाउ टेक दिस एफ ऑफ एल्फा ए एप्सिलॉन बी एप्सिलॉन डी टी बाई टी। ठीक है, सेम सिमिलर इसी केस से मैं इसको इंटीग्रेट करूँगी, आपके पास एप्सिलॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ क्या है, टी डी टी बाई टी, सो बी एप्सिलॉन ओवर ए एप्सिलॉन, मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, ये पॉजिटिव है सो मुझे चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, बी बाई ए। ठीक है, जहाँ एप्सिलॉन किसको टेंड करता है, 0 को, तो ये वैल्यू क्या आ गई, एफ नॉट।
जब ना तो वो ज़ीरो को ही कन्वर्स करे, ना ही वो किसको कन्वर्स करता हो, इन्फिनिटी पे कन्वर्स करता हो। नाइदर ज़ीरो नॉर इन्फिनिटी। दिस वैल्यू है मेरे पास, ये क्या है आपके पास, एफ ऑफ अल्फ़ा एंड एफ ऑफ बीटा। एफ ऑफ अल्फ़ा log b बाय ए माइनस एफ ऑफ बीटा log b बाय ए। log b बाय मैंने कॉमन लिया, एफ ऑफ अल्फ़ा एंड एफ ऑफ बीटा। दिस एफ ऑफ अल्फ़ा इज एफ नॉट एंड दिस एफ ऑफ बीटा इज योर एफ वन। ठीक है, देखो ये एग्जाम्पल, जीरो टू इन्फिनिटी साइन ए एक्स साइन बी एक्स ओवर एक्स डी एक्स कन्वर्ट्स टू 1/2 log a प्लस बी ओवर a माइनस बी। आई जीरो टू इन्फिनिटी साइन ए एक्स साइन बी एक्स ओवर एक्स डी एक्स, साइन ए एक्स साइन बी एक्स, टू से मल्टीप्लाई किया, टू से डिवाइड, टू साइन ए साइन बी इज कोस ए माइनस बी एंड कोस ए प्लस बी। टू को उधर लेकर गई, ये वैल्यू मेरे पास किसकी आएगी, टू आई इज विच इज इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी कोस ए माइनस बी एक्स माइनस कोस ए प्लस बी एक्स। नाउ टेक एफ ऑफ एक्स इज कोस एक्स। मेरे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ क्या है, कोस एक्स है। दो फंक्शंस हैं मेरे पास यहाँ, एक आपके पास क्या है ए माइनस बी और दूसरा आपके पास क्या है ए प्लस बी। जीरो टू इन्फिनिटी कोस एक्स बाई डी एक्स इज अ कन्वर्स एट इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी पर क्या करता है आपके पास, कन्वर्स करता है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कोस एक्स किसको अप्रोच करता है, वन को। और जीरो पर फंक्शन की वैल्यू मुझे क्या मिलती है, एफ नोट। आप अप्लाई कीजिए, जीरो टू इन्फिनिटी डी एक्स 1/2 एफ नॉट log ए प्लस बी और ए माइनस बी। इन्फिनिटी पर अगर फंक्शन कन्वर्स होता है तो मैं किस कॉन्सेप्ट को यूज़ करती हूँ, कन्वर्स एट इन्फिनिटी ओनली। ठीक है, क्योंकि आप जैसे यहाँ ज़ीरो सब्सिट्यूट करते हो ना, तो ये आपके पास इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है। बिकॉज ऑफ कॉस ज़ीरो पर वैल्यू आपको क्या मिलती है, वन मिलती है। तो ये कन्वर्स आपके पास सिर्फ किस पर है, इन्फिनिटी पर। मैंने रिजल्ट का यूज़ किया, ये सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज या एग्जाम्पल में कोई डाउट हो तो फिर मुझे बता।